हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार सचिवालय सहायक यानी जो बिहार विधानसभा है, उसमें आपने देखा होगा कि पहले 50 पदों पर भर्ती निकाली गई थी सचिवालय सहायक की। हालांकि उसकी एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाई थी और वर्तमान में एजेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही थी। तो एजेंसी का यहाँ पर फाइनल चयन कर लिया गया है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सी एजेंसी का चयन हुआ है जो आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। लेकिन एग्ज़ाम से पहले एक और बड़ी खबर आ रही है साथियों कि जो आपका एएसओ का पद है या अन्य जो भी पद है, लगभग 347 पदों पर फिर से यहाँ पे आवेदन लिया जाएगा। तो पूरी न्यूज़ क्या है, सारी अपडेट को हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए एक एक जानकारी को यहाँ पे हम लोग समझते हैं और कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है ये भी जानेंगे। जैसा कि साथियों आपको पता है कि अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले जो भी भर्तियां हैं यहाँ पे, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको तैयारी ढंग से करनी होगी, आपको डेडिकेटेड होकर तैयारी करना होगा। क्योंकि देखिए, इस बार अगर आप चूक जाते हैं तो फिर अगले 5 सालों तक आपको कब वैकेंसी आएगी इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप जो भी है सरकार की रवैया देख रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव से जो रोज़गार के मुद्दे हैं काफ़ी चुनाव में अग्रसर रूप से उठाए जा रहे हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अच्छे से तैयारी करते हैं। तो अभी आपको वर्तमान में जैसे जो लोग 17वीं की तैयारी कर रहे हैं तो इसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके अलावा आपका बिहार सचिवालय सहायक जो सीजीएल होता है सेक्रेटरीट में, उसमें लगभग 1000 प्लस पद जो होंगे एएसओ के होंगे। इसके अलावा उसमें अभी देखेंगे तो हाल ही फिलहाल में वहाँ पे नियमावली बनी है जो और सांख्यिकी आयोग है। तो वहाँ से भी आपको ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो प्रखंड में आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ से। तो उन सभी पदों पर भर्ती आने वाली है। इसके अलावा ग्रुप डी की भी भर्ती आने वाली है बिहार में। तो देखिए, आपको सिलेक्शन लेना है तो तैयारी आपको करना होगा ढंग से। और अब हम लोग आते हैं मेन जो है बिहार विधानसभा सचिवालय वाला। तो देखिए, हमने आपको अपडेट दिया था कि 2 अगस्त को यहाँ पे फाइनल बिडिंग हो जाएगा कि कौन सी एजेंसी का चयन होगा। और यहाँ पे हमने आपको न्यूज़ के माध्यम से जो नोटिफिकेशन था ऑफिशियल अपडेट दिया था कि 3 फाइनली जो कंपनी है ये टेक्निकल बिड्स में शॉर्टलिस्ट की गई थी। अब इसमें से जो फाइनल बिडिंग में सक्सेसफुल यहाँ पे जो बिडिंग ले पाई है वो कंपनी है आपका यहाँ पे जो 3rd नंबर कंपनी है ICEF इंडिया बेंगलोर। तो ये बेंगलुरु की कंपनी है ICEF और इसी के माध्यम से आपका फाइनल सारी प्रक्रिया होगा। यानी कि जो टेक्निकल बिड में 3 कंपनियां फाइनल चयन हुई थी उसमें से जो 3rd नंबर कंपनी है ICEF बेंगलुरु की कंपनी है, यही अब आपकी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करेगी। तो यहाँ से तो आपको जानकारी मिल गया कि यही चयन एजेंसी है जो आपकी एग्ज़ाम को पूरा करेगी। अब चलिए फॉर्म को लेकर के क्या अपडेट है उसको भी समझते हैं। तो जैसे कि देखिएगा, यहाँ पे ये बिहार विधानसभा का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे कई तरीके के पोस्ट आपको निकाले गए थे, जिसमें आपका एएसओ था, असिस्टेंट टीयर कैटर का था फॉर्म, जूनियर क्लर्क का यानी यहाँ पे क्लर्क का वैकेंसी था। इसके अलावा आपका रिपोर्टर पीए असिस्टेंट का था, लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसके अलावा आपका सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्म था, डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म था। और किसी का भी एग्ज़ाम अभी देखेंगे तो सभी का पेंडिंग है एग्ज़ाम। तो जो अभी का अपडेट है, तो देखिए आज का जो पेपर कटिंग है ये भास्कर का है। और यहाँ पे देखेंगे तो भास्कर ब्रेकिंग नियुक्तियाँ करने के लिए नई एजेंसी चयनित, 2 महीने बाद विज्ञापन निकलेगा। अब देखिए 2 महीना क्या ये बताया जा रहा है, मैं सारा चीज़ आपको 1 मिनट में क्लियर कर देने वाला हूँ। 20 में यानी विधानसभा में 4 साल बाद 347 पदों पर नियुक्तियाँ होंगी। देखिए इसमें कौन कौन से पद हैं, तो सुरक्षा प्रहरी के 149 पद हैं, कार्यालय परिचारी के 54 पद हैं, सहायक शाखा पदाधिकारी के 50 पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 40 पद हैं और कनीय लिपि के 19 पद हैं। इसके अलावा प्रतिवेदक के 13 हैं, ड्राइवर के 9 हैं, आशुलिपि के 5 हैं, सहायक अध्यायक के 4 हैं और निजी सहायक के 4 हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे परेशान नहीं हो क्योंकि ये नई वैकेंसी नहीं है, इसका ऑलरेडी फॉर्म भरवाया जा चुका है। लेकिन फॉर्म भरवाया जा चुका है तो फिर से यहाँ फॉर्म भरवाए जाने की बात क्यों की जा रही है, तो सारा अपडेट यहाँ पे समझिए। देखिए, विधानसभा में 4 साल बाद 347 पदों पर नियुक्तियाँ होंगी। विधानसभा सचिवालय ने इसके लिए नई एजेंसी ICEF को चुन लिया है। अभी हमने आपको बताया कि ICEF का जो बेंगलुरु की कंपनी है इसका फाइनल सिलेक्शन कर लिया गया है, जो आपका सिलेक्शन करेगी। 2 महीने में एग्रीमेंट होगा। एजेंसी पदों के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाएगी। देखिए, अब जो भी पद हैं यहाँ पे उसके हिसाब से एजेंसी को सॉफ्टवेयर अपना बनाना होगा। विज्ञापन निकालेगी। आशा है कि मार्च 2025 तक एजेंसी बहाली कर लेगी। अब देखिए, मार्च 2025 तक ऐसा नहीं है कि आपकी वैकेंसी आएगी, वैकेंसी तो ऑलरेडी आ चुकी है। अब केवल फॉर्म में जो बताई जा रही है कि आपको रिवाइज करके इसको फिर से ओपन किया जाएगा भरने के लिए। लेकिन 2025 मार्च का जो टारगेट है
ये टारगेट दिया गया है कंपनी को कि इतने समय तक आपको भर्ती को कंप्लीट करके दे देना है सरकार को, यानी कि उस समय तक आप एएसओ बन चुके होंगे, सुरक्षा प्रहरी जो भी भरे हैं वो बन चुके होंगे, यानी मार्च तक इसका टारगेट है कंप्लीट कर लेने का। अब आगे इसमें और देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा और चीज़ें यहाँ पे। वर्तमान विधानसभा के 3.5 साल के कार्यकाल में 3 विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। ये तो आप सबको पता है कि सबसे पहले विजय कुमार सिन्हा जी बनते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में बहाली नहीं हो पाती है। उसके बाद अवध बिहारी चौधरी जी बनते हैं, तो उनके समय में भी बहाली प्रक्रिया फंसी ही रह जाती है और परीक्षा लेने वाली एजेंसी टर्मिनेट हुई। जो एजेंसी थी उसको, जो इसके पहले एजेंसी थी आईओपी थी, देखिए आईआईपी थी, आईआईपी कंपनी का चयन हुआ था जो इसका एग्ज़ाम लेने वाले थे, लेकिन इसको टर्मिनेट कर दिया गया। इसका जो टेंडर था उसको रद्द कर दिया गया। हालांकि ये हाई कोर्ट पहुंच गई, जो कि अभी मामला पेंडिंग में है, हाई कोर्ट से अभी फैसला नहीं आया है। अब देखेंगे तीसरे विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव बहाली करेंगे। दरअसल मार्च 2021 में सुरक्षा प्रहरी की कमी के कारण ही पुलिस जवानों ने विधानसभा में, आपने देखा होगा 2021 में उस समय क्या हुआ था कि विधानसभा में विधायकों को पुलिस को जाकर के बाहर निकलना पड़ा था, जो हंगामा हुआ था। अब दोबारा विज्ञापन क्यों? तो देखिए कारण इसका समझिए। विधानसभा के पदों पर दोबारा विज्ञापन निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी कि विधानसभा अध्यक्ष और बिहारी चौधरी के समय कदाचार के आरोप में सुरक्षा प्रहरी की 69 पदों के लिए हुई परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। चूँकि सुरक्षा प्रहरी की जो एग्ज़ाम हुआ था वो विधान परिषद में भी हुआ था, तो वहाँ से एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा था। और यही वजह है कि सारी भर्तियों को फिर से रीओपन करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। और एक दूसरा कारण है कि अभी देखेंगे आप न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसके कारण कि अभी जो नई भर्ती आई है वो 65% रिजर्वेशन पाई है, लेकिन जो पटना हाई कोर्ट का गाइडलाइंस है उसको बिहार सरकार फॉलो कर रही है, तो हो सकता है कि उसमें भी रिवाइज करना पड़े, तो वैकेंसियाँ कुछ इधर उधर होंगी। तो इस वजह से भी, जैसे कि अभी एएसओ में देखेंगे तो जनरल की एक भी सीट नहीं है। हालांकि ये भी हो सकता है कारण कि जनरल की सीट खाली ही ना हो, लेकिन फिर भी वो रिवाइज होगा तभी पता चलेगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे परीक्षा लेने पर रोक नहीं थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तो एजेंसी का चयन क्यों हो रहा था जब परीक्षा में डिले होगा? तो देखिए उसका भी कारण यहाँ पर स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा। एजेंसी को टर्मिनेट भले ही कर दिया गया था, लेकिन परीक्षा लेने पर कोई रोक नहीं लगाया गया था। देखिए हालांकि परीक्षा लेने पर रोक नहीं होने के कारण विधानसभा सचिवालय ने नई एजेंसी बहाल पदों पर भर्ती प्रक्रिया करने के लिए कवायद शुरू कर दी थी, ठीक है। और इसी के देखेंगे नतीजा है कि अभी आपका एजेंसी का चयन भी कर लिया गया है, जो ICEF एजेंसी है। अब पुराने विज्ञापन के आधार पर फिर से विज्ञापन निकलेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे अब पुराने विज्ञापन, यानी कि जो 50% रिजर्वेशन है उसके आधार पर फिर से वैकेंसी को रिलीज़ किया जाएगा। और रिलीज़ करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो फॉर्म को फिर से ओपन किया जाएगा। अभी राहत की बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले के विज्ञापन में फॉर्म भरा है उन्हें दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नए लोग ही फॉर्म भरेंगे। तो देखिए आप अगर सोच रहे हैं कि हमने फॉर्म भर दिया तो हमारे पैसा का क्या होगा, पेमेंट का क्या होगा, और फॉर्म आएगा तो हमको क्या करना होगा, तो आपको देखिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग फॉर्म भर दिए हैं उनका बिल्कुल उनका भी एडमिट कार्ड जारी होगा, लेकिन उससे पहले फॉर्म को रीओपन किया जाएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी को मौका मिलेगा। हालांकि देखना ये होगा कि केवल जहाँ पे सीटें जनरल में अगर नहीं है वहाँ पे आती है तो केवल जनरल को मौका दिया जाता है या सभी अभ्यर्थियों के लिए ओपन किया जाता है। ये ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये बात यहाँ पे तय है कि फिर से आवेदन होने जा रहा है और फिर से आवेदन को ओपन किया जाएगा इस नई एजेंसी के द्वारा, जो यहाँ पे ICEF बेंगलुरु की कंपनी है। अब देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है कि तैयारी असेस करना है। हमने ऑलरेडी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया है, तो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और बाकी आपका इस पर क्या सूचना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जल्द ही इसका एग्जाम डेट भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि एजेंसी का चयन भी हो गया है। तो फॉर्म ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए ओपन किया जाएगा, 10 से 12 दिन के लिए फॉर्म ओपन किया जाएगा और उसी में सारा काम कर लिया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।